देखिए कितनी बड़ी बात को कह रहा है, देकर मधुरी नाथ जात को न बिगाड़ी। क्या बात है, कितनी बड़ी बात है। भगवान राम को अपने जात में बिगाड़ा और आज वही भगवान राम को निशान ऐसे निशान भी जो है ये मतलब गाड़ी देते हैं। सनातन खतरे में नीचे है, सनातन खतरे में है। दुश्मन से तो हम सीधे बनेंगे, लेकिन जो आपके अंदर बीमारी है उन बीमारी का इलाज करना जरूरी है। केवल में प्रभु को अपने जात में मिला रहा, कैसे मिला रहा ध्यान दीजिए। धोबी से धोबी लेकर, नारी से नारी लेकर, देकर मजूरी जात को न बिगाड़िए। जैसे आप आएंगे घाट पर मैंने उतार दिया, जब आऊंगा तुम्हारे हाथ तो बात उतारिए। जय हिंद साथियों, जय श्री राम, जय बजरंग बली, हर हर महादेव। मित्रों, आज श्री रामचरितमानस अक्षरशः कथा ज्ञान यज्ञ के अगले पड़ाव में पृष्ठ संख्या 264 और दोहा संख्या 334 के आगे बढ़ रहे हैं। पिछले दिवस में हमने देखा कि किस प्रकार से प्रभु श्री रामचंद्र जी अपने भाइयों सहित प्रसन्न होकर विदा कराने के लिए जनक जी के महल को प्रवेश करते हैं और महल में जाते हैं, क्योंकि विदाई का जब समय होता है तो उस समय अगर देखा जाए तो सभी लोग एक दूसरे से परस्पर मिलते हैं और मिलने के बाद विभिन्न प्रकार के विनोद इत्यादि करते हुए और विदाई लेते हैं। श्री रामचरितमानस अक्षरशः कथा ज्ञान यज्ञ सनातन धर्म, सनातन संस्कृति के अंतर्गत जो गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित है, इसको पूरी दुनिया में प्रसारित करने के लिए एक एक चौपाई का अक्षरशः प्रसारण किया जा रहा है। इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें। जय श्री राम। आगे देखिए गोस्वामी जी क्या लिखते हैं। गोस्वामी जी ने लिखा कि चारियों भाई सुभाय सुहाए, नगर नारी नर देखन धाये, को कह चलन चाहत यही आजू, किन्ह विदेह विदा कर साजू। स्वभाव से ही सुंदर चारों भाइयों को देखने के लिए नगर के स्त्री पुरुष दौड़े। कोई कहता है आज ये जाना चाहते हैं। विदेह ने विदाई का सब सामान तैयार कर दिया है। लेहु नयन भरी रूप निहारी, प्रिय पाहुने भूप सुतचारी, को जाने के सुकृत सयानी, नयन अतिथि कीन्हे विधियानी। चारों जो राजा जी के पुत्र हैं, इन प्यारे मेहमानों के रूप को नेत्र से भरकर देख लिया जाए। हे सयानी, सखियां परस्पर एक दूसरे में बात करती हैं कि कौन जाने किस पुण्य से विधाता ने इन्हें यहाँ लाकर हमारे नेत्रों का अतिथि किया है। अर्थात ये स्पष्ट है कि जब हमारे पुण्य कर्मों का फल मिलता है तो अच्छे लोगों की संगत मिलती है, अच्छे लोगों का साथ मिलता है। जब हमारे बुरे कर्मों का फल मिलता है तो दुष्टों की संगत और दुष्टों का साथ होता है। ये हमें स्पष्ट रूप से जानना चाहिए। मरणशील जिमि पाव पीयूषा, सुर तरुलहे जनक कर भूखा, पावनार की हरिपदु जैसे, इन कर दर्शनु हम कह तैसे। मरने वाला जिस तरह अमृत पा जाए, जन्म का भूखा कल्प वृक्ष पा जाए, और नरक में रहने वाला जीव जैसे भगवान के परम पद को प्राप्त हो जाए, हमारे लिए इनके दर्शन वैसे ही हैं। निरखी राम शोभाउर धरऊं, निज मन फनि मूरति मनि करऊं, एहि विधि सब ही नयन फलु देवका, गए कुंवर सब राजनिकेता। श्री रामचंद्र जी की शोभा को निरख कर हृदय में भर लो, अपने मन को सांप और इनकी मूर्ति को मणि बना लो। इस प्रकार सबको नेत्रों का फल देते हुए सब राजकुमार राजमहल में प्रवेश करते हैं और जाते हैं। रूप सिंधु सब बंधु लखी, हरसी उठार निवासो, अकरहि निछावर आरती, महामुदित मन सासु। रूप के समुद्र
सब भाइयों को देखकर सारा रनिवास हर्षित हो उठा। सासुएं महान प्रसन्न मन से निछावर और आरती करती हैं। यहाँ सासुओं का तात्पर्य है कि राजा जनक जी की पत्नी और राजा जनक जी के जो भाई हैं कुशध्वज, उनकी पत्नी अर्थात सासुएं हो गई। देखी राम छवि अति अनुरागे, प्रेम विवश पुनि पुनि पद लागे, रही न लाज प्रीति उर छाई, सहज स्नेह वरन किन जाई। श्री रामचंद्र जी की छवि को देखकर वे प्रसन्न प्रेम में अत्यंत मग्न हो गए और प्रेम के विशेष वश होकर बार बार चरण लगती। हृदय में प्रीति छा गई, इससे लज्जा नहीं रह गई। उनके स्वाभाविक स्नेह का वर्णन किस तरह किया जा सकता है, इसका वर्णन करना मुश्किल है। भाई न सहित उबटिया नवाए, छरस असनयति हे तुझवाए। बोले रामो सुअवसर जानी, शील स्नेह सकुच मैं बानी। उन्होंने भाइयों सहित श्री राम जी को उबटन करके स्नान कराया और बड़े प्रेम से पचरस भोजन कराया। सुअवसर जानकर श्री रामचंद्र जी शील स्नेह और संकोच भरी वाणी से बोले। प्रभु हमारे बोलते हैं अंदर अपने ससुराल में, अपने सासुओं के सामने क्या बोलते हैं, हम ये सुनते हैं। राउ अवधपुर चहत सिधाए, विदा हो न हम यहाँ पठाए। मातु मुदित मन आयसु देहूं, बालक जानी करब नितने हूँ। महाराज अयोध्यापुरी को चलना चाहते हैं। प्रभु बोलते हैं उन्होंने हमें विदा होने के लिए यहाँ भेजा है। हे माता, प्रसन्न मन से आज्ञा दीजिए और हमें अपने बालक जानकर सदा स्नेह हमारे ऊपर बनाए रखिएगा। ऐसी सास से वह प्रभु श्री रामचंद्र जी आराधना करते हैं। और उसके बाद सुनत बचन बिलख्यु रनिवासु, बोली न सकहीं प्रेम बस सासु। हृदय लगाई कुंवर सबलीनी, पति न सौंपी विनती अति कीनी। इन वचनों को सुनते ही रनिवास उदास हो गया। सासुएं प्रेम बस बोल नहीं सकती। उन्होंने सब कुमारियों को हृदय से लगा लिया और उनके पतियों को सौंपकर बहुत विनती की। क्या कह रही हैं? करी विनय सिय राम ही समर्पी, जोरी कर पुनि पुनि कहे। बलि जाऊं तात सुजान तुम कहूँ, विदित गति सब की है। परिवार पुरजन मोहि राजहि, प्राण प्रिय सिय जानी भी। तुलसी ससीलु सनेहु लखी निज, किंकरी करी मानी भी। विनती करके उन्होंने सीता जी को श्री रामचंद्र जी को समर्पित किया और हाथ जोड़कर बार बार कहा, हे तात, हे सुजान, मैं बलि जाती हूँ। तुमको सबकी गति अर्थात हाल मालूम है। परिवार को, पूर्ववासियों को, मुझको और राजा को सीता प्राणों के समान प्रिय है। ऐसा जानिएगा हे तुलसी के स्वामी, इसके शील और स्नेह को देखकर इसे अपनी दासी करके मानिएगा। तुम परिपूर्ण काम जान शिरोमणि भाव प्रिय, जन गुण गाहक राम दोष दलन करुणायतना। तुम पूर्ण काम हो, सुजान शिरोमणि हो और भाव प्रिय हो। हे राम, तुम भक्तों के गुणों को ग्रहण करने वाले और दोषों को नाश करने वाले और दया के धाम हो। अस कहीं रही चरण गहिरानी, प्रेम पंक जनु गिरा समानी। सुन स्नेह सानी बरबानी, बहुविधि राम सासु सनमानी। ऐसा कहकर रानी चरणों को पकड़ कर रह गई, चुप हो गई, मानो उनकी वाणी प्रेम रूपी दलदल में समा गई हो। राम के प्रति इतना स्नेह, स्नेह से सनी हुई श्रेष्ठ वाणी सुनकर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने सास का बहुत प्रकार से सम्मान किया। और आगे
राम विदा मागत कर जोरी, कीन्ह प्रणाम बहोरी बहोरी। धार राम वृदा मागत कर जोरी, कीन्ह प्रणाम बहोरी बहोरी। पाई असीस बहुरी सिरुनाई, भाई न सहित चले रघुराई। तब श्री रामचंद्र जी ने हाथ जोड़कर विदा मांगते हुए बार बार प्रणाम किया। आशीर्वाद पाकर और फिर सिर नवाकर भाइयों सहित श्री रघुनाथ जी चले। मंजू मधुर मूर्ति उदयानी, भई स्नेह शिथिल सब रानी। पुनि धीरज धरि कुंवरी हकारी, बार बार भेटहि महतारी। श्री राम जी की सुंदर मधुर मूर्ति को हृदय में लाकर सब रानियां स्नेह से शिथिल हो गईं, अर्थात स्नेह से उनका शरीर काम करना बंद कर दिया, ढीला पड़ गया। फिर धीरज धारण करके कुमारियों को बुलाकर माताएं बार बार उन्हें भेंटने लगी। पहुंचा वहीं फिर मिली बहोरी, बढ़ी परस्पर प्रीति न थोरी। पुनि पुनि मिलत सखिन बिलगाई, बाल बक्ष जिम धेनु लवाई। पुत्रियों को पहुंचाती हैं और फिर लौट कर मिलती हैं, मतलब ये परस्पर प्रक्रिया होती है। एक बार जाना, फिर आना, फिर जाकर के मिलना। परस्पर में कुछ थोड़ी प्रीति नहीं बढ़ी, अर्थात बहुत ही प्रीति बढ़ी। बार बार मिलती हुई माताओं को सखियों ने अलग कर दिया, जैसे हाल को ब्याही हुई गाय को कोई उसके बालक बछड़े से अलग कर दे। इस प्रकार से विरह वेदना में माताएं अपने पुत्रियों को विदा करती हैं। प्रेम विवश नर नारी सब, सखिन सहित निवासो। मानहु कीन विदेह पुरा, करुणा विरह निवासु। सब स्त्री पुरुष और सखियों सहित सारा रनिवास प्रेम के विशेष बस हो रहा है। ऐसा लगता है मानो जनकपुर में करुणा और वीरा ने डेरा डाल दिया हो। इस प्रकार से पूरा जनकपुर प्रेम के विवश हो गया। प्रभु श्री रामचंद्र जी, माता जानकी जी और सभी भाइयों और बधुओं सहित अब विदाई हो रही है। सुख सारिका जानकी न्याय, सुख सारिका जानकी जाए। कनक पिंजरनि राखी पठाए, कनक पिंजरनि राखी पढ़ाए। व्याकुल कहीं कहाँ बैदेही, सुनि धीरजु परिहरहि न केही। जानकी ने जिन तोता और मैना को पाल पोसकर बड़ा किया था और सोने के पिंजड़ों में रख कर पढ़ाया था, वे व्याकुल होकर कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? वैदेही, आप कहाँ जा रही हैं? उनके ऐसे वचनों को सुनकर धीरज किसको नहीं त्याग देगा, अर्थात किसका धैर्य नहीं टूट जाएगा। भय विकल खग मृग यही भांति, मनुज दशा कैसे कहीं जाती। बंधु समेत जनको तब आए, प्रेम उमगी लोचन जल छाए। जब पक्षी और पशु तक इस तरह विकल हो गए, तब मनुष्यों की दशा कैसे कही जा सकती है। तब भाई सहित जनक जी वहां आए, प्रेम से उमड़कर उनके नेत्रों में जल भराया। सिय बिलो की धीरता भागी, रहे कहावत परम विरागी। लीन हिराय उरलाई जान की, मिटी महामर्याद ज्ञान की। वे परम वैराग्यवान कहलाते थे। जनक जी को वैराग्य की मूर्ति कहा जाता था, पर सीता जी को देखकर उनका भी धीरज भाग गया। राजा ने जानकी जी को हृदय में लगा लिया, ज्ञान की मर्यादा मिट गई। अर्थात राजा जनक जी विदेह राज हैं, ज्ञान के समुद्र हैं, उनकी भी अब सारी मर्यादा मिट गई। अब समुझावत सब सचिव सयाने, कीन्ह विचारु न अवसर जाने। बारहि बार सुताउर लाई, सजी सुंदर पालकी मंगाई। सब बुद्धिमान मंत्री उन्हें समझाते हैं। तब राजा ने विषाद करने का समय न जान करके विचार किया
बारंबार पुत्रियों को हृदय से लगाकर सुंदर सजी हुई पालकी मंगवाई। प्रेम विवश परिवार सबो जानि सुलगन नरेश, कुंवरी चढ़ाई पालकिन सुमिरे सिद्धि गणेश। सारा परिवार प्रेम में विवश हो गया। राजा ने सुंदर मुहूर्त जानकर सिद्ध सहित गणेश जी का स्मरण करके कन्याओं को पालकियों पर चढ़ाया। देखिए, यहाँ पर एक ज्ञान मिलता है कि जब भी हम किसी नए कार्य को करते हैं या कहीं नई योजना के साथ चलते हैं तो हमें गणेश भगवान जी का या अपने प्रभु का स्मरण करके ही उसको करना चाहिए, तब वह पूर्ण होता है। बहुविधि भूप सुता समुझाई, नारी धर्म कुल रीति सिखाई, दासी दास दिए बहु तेरे, सुचि सेवक जनि प्रिय सिय केरे। इस प्रकार से बहुत प्रकार से राजा ने पुत्रियों को समझाया, उन्हें स्त्रियों का धर्म और कुल की रीति सिखाई। बहुत से दासी दास दिए जो सीता जी के प्रिय और विश्वास पात्र सेवक थे। सिय चलत व्याकुल पुरवासी, ओहि सगुन शुभ मंगल राशि, भूसुर सचिव समेत समाजा, संग चले पहुंचावन राजा। सीता जी के चलते समय जनकपुरवासी व्याकुल हो गए। मंगल की राशि शुभ शकुन हो रहे हैं। ब्राह्मण और मंत्रियों के समाज सहित राजा जनक जी उन्हें पहुंचाने के लिए साथ चले। समय बिलो की बाजने बाजे, रथ गज बाजी बरातीन साजे, दशरथ विप्र बोली सब लीन्हे, दान मान परिपूरन कीन्हे। समय देखकर बाजे बजने लगे। बारातियों ने रथ, हाथी और घोड़े सजाए। दशरथ जी ने सब ब्राह्मणों को बुला लिया और उन्हें दान और सम्मान से परिपूर्ण कर दिया। चरण सरोज धूरी धरि सीसा, मुदित महीपति पाई असीसा, सुमेरी गजाननु कीन्ह पयाना, मंगल मूल सगुन भय नाना। उनके चरण कमलों की धूल सिर पर धर करके आशीष पाकर राजा आनंदित हुए और गणेश जी का स्मरण करके उन्होंने प्रस्थान किया। मंगलों के मूल अनेकों शकुन हुए। सूर्य प्रसून बरसहि हरसी, करहि अपछरा गान, चले अवधपति अवधपुरा, मुदित बजाई निशान। देवता हर्षित होकर फूल बरसा रहे हैं और अप्सराएं गान कर रही हैं। अवधपति दशरथ जी नगाड़े बजाकर आनंद पूर्वक अयोध्यापुरी को चले। नृप करि विनय महाजन फेरे, सादर सकल मांगने तेरे, भूषण बसन बाजी गज दीन्हे, प्रेम पोषि ठाढ़े सब दीन्हे। राजा दशरथ जी ने विनती करके प्रतिष्ठित जनों को लौटा दिया और आदर के साथ सब मंगलों को बुलवाया। उनको गहने, कपड़े, घोड़े, हाथी दिए। प्रेम से पुष्ट करके सबको संपन्न और बलयुक्त कर दिया। बार बार विरदावली भासी, फिरे सकल राम हिउर राखी, बहुरी बहुरी कौशलपति कहीं, जनक प्रेम बस फिरे न चाही। वे सब बारंबार विरुदावली बखान कर और श्री रामचंद्र जी को हृदय में रखकर लौटे। कौशलाधीश दशरथ जी बार बार लौटने को कहते हैं, परंतु जनक जी प्रेम वश लौटना नहीं चाहते हैं। पुनि कह भूपति बचन सुहाए, फिर महिष दूरी बढ़ियाए, राउ बहोरी उतरी भय ठाढ़े, प्रेम प्रवाह बिलोचन बाढ़े। दशरथ जी ने फिर सुहावने वचन कहे, हे राजन, बहुत दूर आ गए हैं, अब लौटिए। फिर राजा दशरथ जी रथ से उतरकर खड़े हो गए। उनके नेत्रों में प्रेम का प्रवाह अर्थात प्रेमाश्रु बढ़ गए। तब विदेह बोले कर जोरी, बचन स्नेह सुधा जनु बोरी, करो कवन विधि विनय बनाई, महाराज मुहि दीन्हि बढ़ाई। तब जनक जी हाथ जोड़कर मानो स्नेह रूपी अमृत में डूबोकर वचन बोले, मैं किस प्रकार बनाकर विनती करूं, हे महाराज, आपने मुझे इतनी बड़ाई जो दे दी। कौशलपति समधि सजना, सन्माने सब भांति, मिलनि परस्पर विनयति,
प्रीति न हृदय समाति। अयोध्यानाथ दशरथ जी ने अपने स्वजन समधि का सब प्रकार से सम्मान किया और उनके आपस के मिलने के अत्यंत विनय थी और उनकी प्रीति थी जो हृदय को समाती न थी। ऐसा प्रेम दिखा करके राजा जनक जी को विदा करने का प्रयास किया। बोलिए प्रभु श्री रामचंद्र की जय, माता जानकी की जय। हनुमान